अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग किधर हैं? आज जल्दी जल्दी आ जाएं, शाबाश। 1:05 पे हम स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है सबको? एक बंदा कंफर्म कर दे। और बाकी सब लोग किधर हैं? चलें, सही। आज अभी तक आप दो लोग ही हो, बाकी पता नहीं किधर गए हैं। भूल दो नहीं कि लेक्चर लेना। अच्छा, लास्ट लेक्चर आपका जो टी शर्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड था, मैंने देखी हैं टी शर्ट्स। ठीक है। चलें, कोई नहीं, आ जाते हैं बाकी लोग। तो टी शर्ट्स में देख रहा था आप लोगों ने जो बनाई हैं, कुछ टी शर्ट्स बहुत अच्छी हैं। अब टी शर्ट बनाते वक्त दो तीन चीज़ों को माइंड में रखा करें कि आपकी टी शर्ट के अंदर जो बेसिकली आप क्लाइंट को मैसेज देना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। आप बाज़ बार टेक्स्ट इफेक्ट या कलर इस तरह का यूज कर लेते हैं कि वो क्लियर नहीं जा रहा होता, ठीक है। और इसके अलावा कि वो अडॉप्टिव हो, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिजाइन करते हैं तो फिर वो क्लाइंट उसको, जो बेसिकली टारगेट ऑडियंस होती है, उसको अडॉप्ट ही नहीं करती, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने डिजाइन को अपनी टारगेट ऑडियंस को माइंड में रखते हुए बनाया करें, ठीक है। और बजाय इसके कि आप उसे बहुत ज्यादा क्राउडी बना दें, आप उसको सिंपल क्लियर रखा करें, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि आप कम से कम हर जो टाइप है टी शर्ट की, उसकी एक एक शर्ट बनाइएगा। तो आप में से किसी ने भी तमाम तो नहीं बनाई, कुछ ने कोई एक आधी बनाई है, किसी ने दो बनाई है, ट्राई की हैं, लेकिन तमाम नहीं बनाई। तो मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि कल तक, आज जो आपका डे है इसमें आप कर लीजिएगा कोई ना कोई टी शर्ट आप डिजाइन लाजमी याद से, ठीक है। इसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्रशेस से रिलेटेड है। अभी तक स्टूडेंट्स बहुत कम है, हम 2-3 मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज और भी मैंने आपको बतानी थी कि आपके जो अभी तक लिंक्स आए हैं वो 15 लोगों के आए हैं, ठीक है। जिनमें से जवाद का भी आ चुका है, जीशान का भी आ चुका है और हिना का भी आ चुका है जो अभी तक लाइव है, ठीक है। 12 लोग और हैं, ठीक है। और इमरान सलीम का एक लिंक है फाइवर का, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि आपके जितने भी प्रोफाइल्स बनेंगी उन तमाम के लिंक्स आपने मुझे सेंड करने हैं, तभी आप ग्रेजुएट होंगे। अदरवाइज कुछ अरसे के बाद आपको ग्रुप में से भी निकाल दिया जाएगा और आपकी ग्रेजुएशन भी नहीं होगी, अटेंडेंस चाहे आपकी पूरी हो, क्योंकि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमें एज अ हेड ऑफिस में सबमिट करवानी पड़ती हैं। तो अभी तक आप में से बहुत से लोगों के लिंक्स नहीं आए, तो मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने लिंक्स लाजमी मुझे यहाँ से सेंड करते हैं स्लैक पे, ठीक है। 99 डिजाइन का, बिहांस का, फाइवर का, पीपल पावर का। और जिन्होंने अभी तक पीपल पावर के ऊपर अपनी सबमिट नहीं की, सीवी रिज्यूमे सबमिट नहीं की उसको, ठीक है, वो भी कर दें ताकि आप उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। इस वीक के अंदर हम एक और साइट पढ़ेंगे फ्रीलांसिंग की, अपवर्क को या फ्रीलांसर को, ठीक है।
अब तो रमजान भी नहीं है, पहले तो एक बहाना कुछ स्टूडेंट्स का ये होता था कि रमजान चल रहा है तो सर अभी हम काम नहीं कर सकते, बाद में हम कर लेंगे। लेकिन अब रमजान भी नहीं है, लेकिन अभी भी वही सिचुएशन नजर आ रही है। जो भी असाइनमेंट्स दी जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा है कि असाइनमेंट्स बेसिकली ये नहीं है कि इस पे आपकी ग्रेडिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। ये असाइनमेंट्स बेसिकली आपके फ्यूचर के लिए हैं। आप जितना ज्यादा, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं अगर हम देखें तो आर्ट की डिग्री होती है बकायदा, ठीक है। तो लेकिन आपको 3 मंथ के अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो इसको आप इसी तरह कवर कर सकते हैं कि अगर आप ये काम टाइमली, जो भी आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं वो टाइमली आप उसको करके दें, ठीक है। तो तभी आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसी तरह पढ़ा दिया जाए और आप भी आगे से कोई काम ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा टाइम के साथ चला करें, जो भी आपको काम दिया जाता है उसको किया करें। रजियान अगर रिजेक्ट हो गया तो आप उसको दोबारा थोड़ा सा इंप्रूव करें अपनी प्रोफाइल को और दोबारा उसको सबमिट कर दें, ठीक है। और किसी ने सबमिट की थी जिशान के अलावा? जिशान ने तो स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ था कि मैंने सबमिट कर दी है। इनके अलावा किसी और ने पीपल पावर पे कंप्लीट अपनी प्रोफाइल बना ली और सबमिट भी कर दी हो? वालेकुम अस्सलाम। चले ठीक है, पहले हम लेक्चर को देख लेते हैं, आज के लेक्चर को। उसके बाद हम बाद में डिस्कशंस कर लेंगे, जो भी हमारी क्यूरीज होंगी उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। पहले हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, आज का मैंने पहले भी बताया कि आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो हमारा है ब्रश टूल से रिलेटेड। हम कस्टम ब्रशेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। ब्रशेस को सेल्स आउट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम ब्रशेस से रिलेटेड मजीद अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वो हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास ब्लॉक ब्रश टूल होता है, वो क्या होता है, इससे रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो ब्रशेस होते हैं वो आपके स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है। आपने जब भी कभी भी कहीं भी कोई ब्रश अप्लाई करना है तो आप स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे तो आपके ब्रश का कलर चेंज होगा, जो आपने ब्रश अप्लाई किया होगा, ठीक है। फील्ड कलर बेसिकली नहीं होते आपके स्ट्रोक, ठीक है। आपका एक यानी कि जो आप बेसिकली पाथ बना रहे होते हैं, जो आप ले रहे होते हैं, स्ट्रोक ले रहे होते हैं, ठीक है, जो आपकी सेगमेंट लाइंस होती हैं बेसिकली उनके ऊपर आप अपने ब्रशेस अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक्स्ट के ऊपर भी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को अगर आप क्रिएट आउटलाइन कर लेते हैं तो आप उसके ऊपर भी ब्रशेस को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह स्केचेस में, पैटर्न्स में हमारे पास डिफरेंट ब्रशेस की लाइब्रेरीज होती थी, यहाँ भी हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे ब्रशेस ऑलरेडी बने हुए हैं। और कुछ हम खुद कस्टम अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और ब्रशेस के टाइप्स क्या हैं, इन सब चीजों को आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। हम अडोब इलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं। हम एक 1000 बाई 1000 का, लाजमी नहीं कि आपने 1000 बाई 1000 का ही लेना है, ये वैसे ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रशेस को डिस्कस करना है। इसमें मैं लिख देता हूँ ब्रश, एक मैं आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने आर्टबोर्ड एक क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ हम जाएं तो हमारे पास दो ब्रशेस आ रहे हैं, एक पेंट ब्रश टूल है और एक ब्लॉक ब्रश टूल है, ठीक है। जो पेंट ब्रश टूल है वो बेसिकली पाथ के ऊपर काम करता है, यानी कि पाथ बनाता है। और जो ब्लॉक ब्रश टूल है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट देखें पेंट ब्रश टूल, अब ये हमारे पास पेंट ब्रश टूल है,
ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रोक बेसिकली काम कर रहा होता है, अगर आप स्ट्रोक का कलर चेंज करते हैं तो आपके ब्रश का कलर चेंज हो रहा होता है। अब ये सिंपल आपका स्ट्रोक जो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, आप इसको जैसे भी करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका स्ट्रोक काम कर रहा है। लाइक जिस तरह आपके पास पेंसिल से कोई चीज ड्रॉ कर रहे होते हैं या पेन से कोई चीज ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो आप उसके ऊपर भी अपने ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको बता रहा है कि आपने यूनिफॉर्म लेना है, ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास विड्थ प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट आपके पास ब्रशेस हैं, ठीक है, यहाँ से आप करना चाहते हैं। और यहाँ आपको ये ब्रशेस डेफिनेशन, ठीक है, ये आपके बता रहा है कि 10 पॉइंट लेना है या 5 पॉइंट फ्लैट लेना है, ठीक है, कैलीग्राफी ब्रश लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ डिफरेंट ब्रशेस आ रहे हैं। और यहाँ से हम कस्टम यानी कि न्यू पे अगर क्रिएट न्यू ब्रश अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कस्टम ब्रश भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लाइब्रेरीज में से जाके कुछ ब्रश को लेना चाहते हैं तो हम वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने ब्रश लिया हुआ है, अगर मैं जो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं, अगर मैं राइट ब्रैकेट को करता हूँ तो ये इसका साइज ब्रश का बड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर हम देखें। और अगर हम जो हमारी यानी कि स्टार्ट ब्रैकेट होती है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, उसको अगर हम करते हैं तो इसका साइज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर क्लोज ब्रैकेट को हम करेंगे तो ये हमारे पास साइज जो है इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल था। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये ब्रश लिया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ये एक ब्रश ले रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली देखें कि स्मूथ जा रहा है। इसकी अभी मैं बताता हूँ कि कहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, कि इसको स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। और अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लॉक ब्रश टूल लेता हूँ और इससे मैं लिखता हूँ तो ये आपको लग रहा है कि जैसे ये सेम ही काम कर रहा है, लेकिन ये सेम काम नहीं कर रहा है। ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट बना रहा है और ये आपका क्या कर रहा है, पाथ बना रहा है, ठीक है। अगर हम कंट्रोल वाई प्रेस करें तो ये अगर आप इसको आप देखें, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, तो ये जब आपने पेंट ब्रश टूल से यूज किया था तो ये इसने बेसिकली पाथ बनाए। और जब आप पेंट ब्रश टूल्स ब्लॉक ब्रश टूल से काम कर रहे हैं तो ये आपके क्या बना रहा है, आपके ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है आपको, ठीक है। पहले तो ये आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है। अगर आप ब्रश टूल से कर रहे होते हैं तो ये पाथ बना रहा है, और ब्लॉक से कर रहे होते हैं तो ये आपके पास क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कंट्रोल वाई दोबारा प्रेस करता हूँ, ठीक है, और ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट बी प्रेस करता हूँ तो मेरा ये ब्लॉक ब्रश टूल सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ, ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि इसने हमारा जो ब्रश था जो हमने ब्लॉक ब्रश टूल से ड्रॉ किया था उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ था, शिफ्ट बी से हमने ब्लॉक ब्रश टूल की शॉर्टकट की है वो सिलेक्ट किया, और जहां हमने पहले जहां छोड़ा होता है अगर हम वहीं से ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारी अगर उस ब्रश की उस जो हमने ब्रश से क्रिएट किया था उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हुई हुई है तो हम उससे आगे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी हम कंट्रोल वाई करें तो ये देखें कि इसने इसी जो आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही उसको ऐड कर दिया। अगर हम इसको इसके ऊपर से मूव कर रहे हैं तो ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट बनाता जा रहा है। अगर इसके बरक्स हम यहाँ देखें कि जो हम पेंट ब्रश टूल से कर रहे थे तो वो इसमें ऐड नहीं कर रहा, वो बेसिकली पाथ के ऊपर ही चलता जा रहा है। तो अगर हम ब्लॉक ब्रश की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर उसको ऐड कर देता है, ठीक है। तो हम जो ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं वो बेसिकली पेंट ब्रश टूल ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो लेटेस्ट वर्जन हैं उन्हीं के अंदर ब्लॉक ब्रश टूल है, जो बाकी पहले के वर्जन हैं उनके अंदर आपके पास ब्लॉक ब्रश टूल आपको नजर भी नहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं ब्रश के ऊपर आके या ब्लॉक ब्रश टूल के ऊपर आके करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। अब यहाँ से देखें कि अगर आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ से स्मूथ करके दे रहा है। अगर आप जैसे आप बनाते जा रहे हैं वैसे ही उसको एक्यूरेट रखना चाहते हैं तो ये वैसे करके दे रहा है, ठीक है। अगर वो आप कहते हैं कि फिल न्यू ब्रश टूल, ठीक है, तो वो आपके पास जो न्यू ब्रश आप करेंगे तो उसको स्ट्रोक करके देगा। जिसको आपने सिलेक्ट जो आप बना रहे हैं उसको आपने सिलेक्ट रखना है तो उसको सिलेक्ट करके रखेगा, ठीक है। एडिट सिलेक्टेड पाथ, अगर आप किसी सिलेक्टेड पाथ को एडिट करना चाहते हैं तो हम जिस तरह एडिट कर रहे थे अगर हम सिलेक्ट करके देन एडिट करते थे तो कीप सिलेक्टेड जो एडिट है वो पाथ को एडिट करके हमें दे रहा था, ठीक है। तो ये पिक्सल्स है कि उसके हम कितने पिक्सल तक हमने उसको रखा हुआ है जिसे हम अपने ब्रैकेट्स की मदद से भी उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो ये सिंपली आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह आपके पास ब्लॉक ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज हैं। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि आपने स्मूथ रखना है,
ठीक है। जो आप बेसिकली ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हैं उसका साइज आपने कितना रखना है, ठीक है, उसके एंगल को आपने कितना करना है, ठीक है। अगर आप इसकी राउंडनेस को कम करते हैं तो देन आपको ये एंगल इसका जैसे भी आप रखना चाहते हैं तो इसका एंगल आप रख सकते हैं, ठीक है। मर्ज ओनली विद सिलेक्शंस, के अगर की सिलेक्ट आपने किया हुआ है तो उसी के साथ ये मर्ज करे, ठीक है, और अदरवाइज के वो उसको सिलेक्टेड ही रखे, ठीक है, यानी जो भी चीज आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको वो सिलेक्टेड ही रखे, तो ये आपके पास है। और इसके अलावा कि जैसे आपके पास साइज है ये आपने फिक्स रखा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि रैंडम, जब हम कस्टम ब्रशेस में जब भी बनाएंगे तो उसमें मैं इसको मजीद क्लियर कर दूंगा कि बेसिकली रैंडम क्या होता है, कि आप अपनी वेरिएशंस लेके आ रहे होते हैं कि साइज के अंदर के बाद कुछ जगह उसका साइज बड़ा हो और कुछ जगह उसका साइज छोटा हो, ठीक है। या हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास सिंपल था कि ब्रश टूल और ब्लॉक ब्रश टूल बेसिकली क्या होता है। तो पेंट ब्रश टूल क्या होता है, पाथ बेसिकली, और ब्लॉक ब्रश टूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डबल क्लिक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और हमारे पास ओपन ब्रैकेट के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके साइज को कम कर सकते हैं, और क्लोज ब्रैकेट के साथ जो हम इसके क्या साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है सिंपल ब्रश, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से चले जाते हैं, मैंने पेंटिंग के अंदर रखा हुआ है इसको कि ब्रशेस, ठीक है। अदरवाइज आप विंडो के अंदर जाके यहाँ से आपको ये ब्रशेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरा ब्रशेस का पैनल है, आप यहाँ से भी ब्रशेस को ले सकते हैं। और इसी तरह ब्रशेस की लाइब्रेरीज अगर ओपन करना चाहते हैं तो ये ब्रशेस की लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। ये एरोज, आर्टिस्टिक, बॉर्डर, ब्रिस्टल ब्रशेस, डेकोरेटिव, इमेज ब्रशेस, ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास ब्रशेस की। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी इसकी लाइब्रेरीज यहाँ से ओपन हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू ब्रश अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम सिंपल चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये मैंने ब्रश टूल लिया था, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारा बेसिकली जो ब्रश ऑलरेडी बना हुआ था ब्रिस्टल ब्रश है, ठीक है। तो हम उसको जैसे जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली स्मूथ उस पर चलता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पेन टूल से कोई चीज ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक फॉर एग्जांपल ड्रॉ किया, ठीक है, एस्केप का बटन प्रेस किया, देन मैं इसके ऊपर आके ब्रश अप्लाई करता हूँ या कोई भी ब्रश अप्लाई करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हम फॉर एग्जांपल कोई भी पाथ हम ले रहे हैं, जिस तरह हम कोई रेक्टेंगल लेते हैं, अगर हम उसके स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये पाथ के ऊपर अप्लाई होता है, फील्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो हम किसी भी चीज के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम इसी चीज को अपने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको अपने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया, टाइप टूल लिया सबसे पहले आपने, ठीक है, देन आपने यहाँ आके एक टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया कि इसको आप साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको क्रिएट आउटलाइन किया, ठीक है। देन आप यहाँ आके इसमें से फॉर एग्जांपल कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपके पास ब्रशेस हैं तो आप इसके ऊपर ब्रश अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई भी पेंसिल से कोई चीज लिखते हैं या आप पेन टूल से कोई चीज ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर आपने कोई भी ब्रश इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लाइब्रेरीज को देखें पहले तो यहाँ एरोज के ब्रशेस हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल एरोज के अगर हम ओपन करें तो ये हमें डिफरेंट जो ब्रशेस हैं हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ और ठीक है, और यहाँ से मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ, ठीक है, देन मैंने इसी ब्रश को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ से आके कुछ भी करता हूँ तो ये आप देखें कि उसने उसी ब्रश को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये मेरे पास एरो है, अगर मैं इसको राउंड करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह बना के इसको दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये एरोज की मदद से, ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, अगर हम किसी को ऐसे करना चाहते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट ब्रशेस हैं, ठीक है, ये हमारे पास एरो ब्रशेस हैं। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ आर्टिस्टिक ब्रशेस हैं, कैलीग्राफी के लिए हम यूज कर सकते हैं, पेंट ब्रश के लिए, स्क्रोपन, वाटर कलर, ठीक है। अगर हम वाटर कलर में जाएं तो ये हमारे पास डिफरेंट ब्रशेस हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं यहाँ से कोई भी वाटर कलर ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है, अगर आप अपने टेक्स्ट को भी वाटर कलर के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि अपने टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन कर लेंगे
और देन आप क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई भी ब्रश अप्लाई करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, वाटर कलर उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइब्रेरीज के अंदर डिफरेंट हमारे पास हैं। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट ब्रशेस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम बॉर्डर्स में जाएं तो ये हमारे पास डेकोरेटिव बॉर्डर्स हैं, फ्रेम्स हैं, ज्योमेट्रिक हैं, लाइंस हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम डेकोरेटिव में चले जाते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट ब्रशेस हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ सिंपल ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ तो ये अगर आप देखें तो ये इसने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन टूल से कोई चीज ड्रॉ कर रहा हूँ या पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ देन मैं इधर ऐसे चला जाता हूँ, फिर ऐसे चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पेन टूल से एक चीज ड्रॉ की। ठीक है, और यहाँ से आके मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसने अप्लाई कर दिया, और जो कॉर्नर्स थे उसको बेसिकली क्या कर दिया उसने, ये कॉर्नर के ऊपर उसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये ब्रशेस जब बना रहे होते हैं तो उसमें बता रहे होते हैं कि कॉर्नर्स के ऊपर आपने किस चीज को रखना है। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू द जितना उसकी लेंथ होती है उसी तरह ये विड्थ और हाइट जो है उसकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है, जो चीजें आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आप इसके ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली क्या था कि हमने बॉर्डर्स लिया था, तो ये बॉर्डर जो स्ट्रोक है आपके पास ये उसके ऊपर उसने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है आपके पास। आप खुद से भी बना के रख सकते हैं क्रिएट करके, और अगर इन्हीं में से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डेकोरेटिव के अंदर डिफरेंट और भी हैं जो बैनर्स से रिलेटेड होते हैं, सील से रिलेटेड होते हैं, ये जैसे हमारे पास है। ठीक है, या हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये इसने इसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर ब्रश टूल से मैं लेता हूँ, ठीक है, देन मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ मैं अगर ऐसे करता हूँ तो ये इसने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ यानी कि कोई भी ब्रश है हमारे पास हम उसको बना के यहाँ रख सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ इमेज ब्रश लाइब्रेरी आती है, वेक्टर पैक्स आते हैं जिसमें के ग्रैंड ब्रशेस हमारे पास पैक है। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास है। अगर यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास ब्लैक अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं आपको पहले कहा कि आपने किसी भी ब्रश का कलर चेंज करना है तो ब्रशेस बेसिकली स्ट्रोक होते हैं, तो आप स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे तो आपके ब्रशेस का कलर चेंज होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप फील्ड कलर चेंज करेंगे तो वो ब्रशेस का कलर कोई कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। ये हमेशा याद रखें कि आपने जब भी किसी ब्रश का कलर चेंज करना है तो आपने स्ट्रोक का कलर चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वेकॉम 3D ब्रशेस होते हैं, 60 और 10 ब्रशेस। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि कुछ ब्रशेस हैं कि जो आप फॉर एग्जांपल प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, जब आप वेकॉम टैबलेट वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो वहां आप जितना ज्यादा प्रेशर करते हो तो वैसे ही वो थिक एंड थिन हो रहा होता है। तो वेकॉम टैबलेट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब इलस्ट्रेशन वगैरह में या डिफरेंट हम पोस्टर फ्लायर्स वगैरह बना रहे होते हैं तो वहां हम डिफरेंट ब्रशेस को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली था सिंपल ब्रश, ब्लॉक ब्रश। ठीक है, और ब्रश बेसिकली कैसे है, ठीक है, आप उसको जो आपकी लाइब्रेरीज के अंदर डिफरेंट ब्रशेस हैं वो हमने देखे। तो ये हमारे पास डिफरेंट ब्रशेस हैं। अभी हम चलते हैं कि हम ब्रशेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कस्टम ब्रशेस हम कैसे बना सकते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें कि ब्रशेस की कितनी टाइप्स होती हैं तो ब्रशेस 5 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर कैलीग्राफिक आता है, स्केटर ब्रश आता है, आर्ट आता है, पैटर्न आता है और ब्रिस्टल ब्रश आता है। ठीक है, कैलीग्राफी के लिए जो हम ब्रश को यूज करते हैं उसे हम कैलीग्राफी ब्रशेस कहते हैं। स्कैटर ब्रशेस मीन के अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को स्कैटर करना चाहते हैं, अपने डिजाइन के अंदर किसी चीज को फैलाना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्कैटर ब्रश को यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप कोई आर्ट करना चाहते हैं, जिस तरह आप अभी बॉर्डर्स वगैरह इस तरह की चीजें आप करना चाह रहे थे, तो इसके लिए आप आर्ट ब्रशेस को यूज करते हैं। ब्रिस्टल ब्रशेस क्या होते हैं कि अक्सर आप यूज कर रहे होते हैं कि आपके जो ब्रश होता है उसकी छोटे छोटे हेयर से आपको दिखाई दे रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने अभी आपको एक ब्रश दिखाया भी था जो ब्रिस्टल ब्रश था। ठीक है,
तो वो बेसिकली क्या आपके पास ब्रिस्टल ब्रशेस में आपके जो है जो आपके यानी कि कॉर्नर्स होते हैं उस पे आपके हेयर्स होते हैं, उसके ओपेसिटी, उसका कलर आपने कितना रखना है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पैटर्न ब्रशेस होते हैं, जिस तरह आप पैटर्न बनाते थे वैसे ही आप ब्रशेस के अंदर भी पैटर्न उसको क्रिएट कर सकते हैं, और किसी भी चीज के ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ब्रश को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके कस्टम ब्रशेस को देखते हैं कि हम कस्टम ब्रशेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं न्यू ब्रशेस के ऊपर, हम क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ कैलिग्राफिक ब्रशेस आ रहा है, स्केटर ब्रश आ रहा है, आर्ट ब्रश आ रहा है, ब्रिस्टल आ रहा है, पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अब ये कुछ हैं जो आपके पास इस टाइम एक्टिव है, और स्केटर ब्रश और आर्ट ब्रश आपके पास एक्टिव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप स्कैटर किसी चीज को स्कैटर करना चाहते हैं, अगर कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई डिजाइन होगा जिसको आप स्कैटर करना चाहते हैं तो देन ही आप स्कैटर ब्रश बना सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास कोई चीज आप आर्ट करना चाहते हैं तो कोई चीज आप पहले क्रिएट करेंगे तो उसको आप ब्रश के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कैलिग्राफिक ब्रश पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा कैलिग्राफिक ब्रश सिलेक्टेड है, इसको हम ओके करते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई जिसके अंदर हम कैलिग्राफिक ब्रश जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आप किसी भी ब्रश को क्रिएट डेल करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ डेल का बटन भी आपके पास आ रहा होता है कि आप सिंपली उसको क्लिक करते हैं और डेल के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप अपना ब्रश को डेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कैलीग्राफी ब्रश, अगर आप इसका कोई नेम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसका नेम रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी नेम आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये राउंड है तो इसके एंगल से कोई फर्क नहीं से पड़ रहा। अगर आप इसकी राउंडनेस को कम या ज्यादा करते हैं, क्योंकि कैलीग्राफिक ब्रश जो होते हैं वो बेसिकली कुछ इसी तरह के हमें दिखाई दे रहे होते हैं कि हम उसकी राउंडनेस को थोड़ा सा कम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके एंगल को हम यहाँ ऐसे चेंज कर लेते हैं, जैसे हमारे पास कलम होते थे, कलम से हम लिखते थे, तो कैलीग्राफी बेसिकली कुछ इसी तरह का हम ब्रश बना रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके साइज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जैसे आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसको अगर आप कम या ज्यादा करना है तो ये इसकी राउंडनेस को कम या ज्यादा कर रहा है, ठीक है। और जैसे आप एरो के ऊपर जाते हैं तो ये इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वैल्यूज से ही चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली वैल्यूज की मदद से इसको चेंज कर सकते हैं कि आपने क्या इसका एंगल रखना है, ठीक है, और इसके राउंडनेस आपने कितनी रखनी है, ठीक है, ये सारी चीजें, और इसका साइज आपने बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और इन डॉट्स और एरो से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम रैंडम रखना चाहते हैं तो इसका फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कहीं इसका एंगल जो है वो 45 हो और कहीं 26, 25 या 24 हो। इसी तरह हम कहते हैं कि इसकी राउंडनेस जो है वो रैंडम हो, कहीं इसकी राउंडनेस 27% हो और कहीं इसकी 27% हो, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि इसका जो साइज है वो भी डिफरेंट हो, यानी कि उसके अंदर वेरिएशंस आ रही हो, ठीक है, कहीं ये बहुत ज्यादा हो जाए और कहीं ये बहुत कम हो जाए। तो हम इस तरह बेसिकली मैं कह रहा था कि आप एक ही ब्रश ले रहे होते हैं और जब आप उसको बना रहे होते हैं तो उसके अंदर वेरिएशंस आ रही होती हैं कि बाज का तो उसका एंगल कुछ और होता है और फिर कुछ वक्त के बाद यानी कि कोई आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो कहीं उसका एंगल कुछ और होता है और उसकी राउंडनेस भी इसी तरह चेंज हो रही होती है, ठीक है। पहले हम फॉर एग्जाम्पल फिक्स को देख लेते हैं। फिक्स हम रख के अगर इसको ओके मैं करता हूँ तो ये आपके पास एक ब्रश आपका बन गया, ठीक है। अगर आप पेंट ब्रश टूल लेते हैं तो इसके साथ अगर आप फॉर एग्जांपल आप कैलीग्राफी करना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या हो रहा है, एक कैलीग्राफिक ब्रश आपके पास बन गया है। चलो कैलीग्राफी करते हैं तो वो इसके साथ बड़ी इजीली कैलीग्राफी कर सकते हैं। अगर आपने वैक्यूम टैबलेट लिखा हुआ है और अगर आप हाथ से कैलीग्राफी करते हैं तो अपने अपने जो बेसिकली आप पेंसिल से या किसी और चीज से या ब्रशेस से आप कैलीग्राफी कर रहे होते थे तो आप उसको डिजिटली वैक्यूम टैबलेट पे जैसे जैसे बनाएंगे तो अगर आपके पास ऐसे ही कैलीग्राफिक ब्रश अपनी मर्जी से आप ड्रॉ कर सकते हैं और अपने डिजाइन को आप डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, आपके पास अभी हमने क्योंकि इसको फिक्स रखा था तो ये फिक्स्ड ही चल रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल तो यहाँ हम इसको ही सिलेक्टेड रखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम दोबारा इसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, जो ब्रश हमारा सिलेक्टेड है उसको, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से इसको रैंडम भी रैंडम कर
कहीं से ये राउंडनेस जो है इसकी डिफरेंट हो, और ठीक है, और कहीं इसकी राउंडनेस जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। इसी तरह हम इसके जो साइज है उसको भी डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका साइज भी डिफरेंट हो गया। अब मैं अगर इसको ओके करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद अगर कह रहा है कि ये लीव स्ट्रोक का मतलब है कि अगर आप लीव करेंगे तो ये जो अभी आपने जो चीज ड्रॉ की थी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आप जो नेक्स्ट चीज बनाएंगे उसके ऊपर वो चीजें अप्लाई हो जाएंगी। अगर आप कहते हैं कि जो चीज अभी आपने बनाई थी उसके ऊपर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू स्ट्रोक करते हैं, तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब ये सेम नहीं चलेगा, अब ये देखें कि कहीं से इसने इसको लाइटर कर दिया, कहीं से इसने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कुछ चीजों में वेरिएशंस लेके आना चाहते हैं तो आप उस इस तरह से उसको कर सकते हैं कि आप उसके डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट आउटनेट्स और डिफरेंट आपका उसका साइज रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास था सिंपल कैलीग्राफिक ब्रश, ठीक है। अब इसमें से अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो मुझे आप यही कमेंट्स में यहाँ लिख दें, ठीक है, या अपने पेज के ऊपर नोट डाउन करते जाएं। डिस्कशन सेशन के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज के अंदर कोई इतनी ज्यादा चीज है नहीं कि जो इसमें हम मजीद और देखें। आपके पास यही चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है, एंगल, राउंडनेस, साइज, ठीक है, वेरिएशंस। डॉट के साथ भी आप इसके कम या ज्यादा कर सकते हैं राउंडनेस, और एरोज के साथ भी इसको रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप कोई भी ब्रश का नाम देना चाहते हैं तो ब्रश का नाम आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके पास कैलीग्राफी ब्रशेस। अभी फॉर एग्जांपल हम स्कैटर ब्रश की बात करते हैं, तो स्कैटर ब्रश से पहले हम फॉर एग्जांपल कोई शेप ले लेते हैं, कोई कुछ भी कोई ले लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉलीगॉन हम ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने बनाई, ठीक है। और इसी तरह मैं इसी को कंट्रोल सी कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट बी से पेस्ट इन प्लेस कर लेता हूँ, और देन मैं इसके जो साइज है इसको थोड़ा सा के साथ सेंटर, ठीक है, और इसका जो है मैं स्ट्रोक कर देता हूँ, और इसका जो था मैं फील्ड कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ, ठीक है, समथिंग दैट। और इसका स्ट्रोक जो है उसको हम कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली एक शेप बन गई है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसी चीज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं स्कैटर ब्रश बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि हमने कोई चीज बना ली है तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, स्कैटर भी हमारा एक्टिव हो गया और आर्ट ब्रश भी एक्टिव हो गया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्कैटर ब्रश पे जाता हूँ और इसको मैं ओके कर लेता हूँ, जिशान मेरे अपने मोबाइल पे चल रही है इस टाइम, बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। आप दोबारा चेक करें, आपके अपनी तरफ तो नेट का इशू नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास आ रहा है कि इसका साइज बेसिकली क्या आपने रखना है, और इसके अंदर भी आपके पास आ रहा है कि अगर आप इसको वेरिएशंस देना चाहते हैं, फिक्स नहीं रखना चाहते, रैंडम रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको रैंडम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसके दरमियान, यानी कि जब आप इसको स्कैटर कर रहे होंगे तो उसके दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आपने उसको स्कैटर करना है तो कितने परसेंट तक स्कैटर करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। उसको रोटेशन अगर आपने करनी है तो उसकी रोटेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली आपके पास यहाँ आ रही हैं, ठीक है। और कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं कि टिंट्स, अगर आपने फॉर एग्जांपल के एक कलर के लाइटर शेड्स लेने हैं तो उसको टिंट्स कहते हैं, और अगर डार्कर लेने हो तो उसको हम शेड्स कहते हैं। अगर आप टिंट्स लेना चाहते हैं या शेड्स लेना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ आ रही हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर ओके करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ यहाँ ऐसे बन के आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसको स्कैटर कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ब्रश लेके, ये मैंने क्लिक किया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ करता जाता हूँ तो यानी कि मैं अपने जस्ट ब्रश को क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसको स्कैटर करता जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को इस तरह से स्कैटर करना चाहते हैं तो हम इजिली उसको स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ स्टार ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने एक स्टार लिया,
ठीक है, और इस स्टार को मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको स्कैटर ब्रश कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि इसका साइज जो है वो 370 होना चाहिए और इसमें रैंडम साइजेस होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसके साइज को कुछ कम भी कर लेता हूँ और कुछ साइज को हम ज्यादा कर लेते हैं। इसी तरह हम स्पेसिंग का भी कहते हैं कि ये रैंडम स्पेसिंग होनी चाहिए, कहीं कम स्पेसिंग होनी चाहिए, कहाँ कहीं बहुत ज्यादा स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम कर लेते हैं। स्कैटर कहीं वो बहुत ज्यादा स्कैटर कर दे और कहीं वो कम स्कैटर करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल रैंडम पे जाते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास रोटेशन जो है उसकी वो भी डिफरेंट हो। ठीक है, कि हमने जो बेसिकली एग्जैक्टली लिया था उस तरह ना हो, उसकी डिफरेंट रोटेशन आ रही हो। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको ओके करता हूँ तो ये मेरे पास ब्रशेस है। ठीक है, ये ब्रश मेरा सिलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ब्रश टूल लेता हूँ और देन मैं इसको यहाँ से कुछ बनाता हूँ ऐसे। तो ये आपने जैसे जैसे स्पेसिंग उसकी रखी है, ठीक है, और जैसे जैसे आपने उसकी स्पेस कहीं बहुत ज्यादा दे दी तो इसलिए बहुत ज्यादा आ रही है। अगर आप इसकी स्पेसिंग कम रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छी आपको दिखाई दे रही होती है। यानी कि ये बेसिकली आपके पास किसी चीज को स्कैटर करने के लिए यूज होता है, कि अगर फॉर एग्जांपल अभी किसी स्टार्स को या कोई इफेक्ट है उसको आप स्कैटर करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आप स्कैटर ब्रश को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये अभी स्कैटर ब्रश लिया, अगर मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर अगर स्कैटर ब्रश को अप्लाई करता हूँ तो ये देखें कि ये वैसा नहीं है जैसे पैटर्न पे हो रहा था कि आपने एक रेक्टेंगल लिया था तो उसके बेसिकली स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई होगा हो गया था। ये बेसिकली बता रहा है कि ये आपने रेक्टेंगल लिया, उसकी विड्थ और हाइट के हिसाब से उसको वो स्कैटर कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर नहीं ले रहा, उसको बेसिकली आपको स्कैटर करके दे रहा है। तो ये आपके पास स्कैटर ब्रश जो होता है वो आपकी चीजों को इधर उधर, यानी कि आपके बैकग्राउंड में आप डिफरेंट इफेक्ट यूज कर रहे होते हैं तो चीजों को स्कैटर करने के लिए आप स्कैटर ब्रश का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है आर्ट ब्रश। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक फाउंड ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया और यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ से मैं आर्ट ब्रश के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं कि ये कहाँ से आप स्टार्ट करना है और कहाँ को आपने एंड करना है। ठीक है, ये एरो अगर स्टॉक फ्रॉम बॉटम, स्टॉक फ्रॉम, ठीक है, यानी कि टॉप से करना है या बॉटम से करना है, ये एरोज जो चीज आपने जैसे बनाई होती है अब बेसिकली ये आपको वैसे ही डायरेक्शंस दे रहा होता है। ये जैसे आपने ऐसी ही चीज बनाई है तो ये इसको वैसे ही स्ट्रोक फ्रॉम टॉप टू स्ट्रोक फ्रॉम बॉटम दे रहा है। अगर आपने कोई चीज ऐसे बनाई होती तो ये इस तरह लेफ्ट टू राइट आपको बता रहा होता। और इसी तरह अगर आपने इसको चेंज करना है कलर को तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। सेट टू फिट स्ट्रोक लेंथ, यानी कि जैसे जैसे आप उसको लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही वो उसकी स्ट्रेच करता जाए, या स्ट्रेंथ बिटवीन द गाइड्स, कि अगर आप उसकी गाइड्स बता देते हैं कि इन गाइड्स के दरमियान स्ट्रेच हो, इसके अलावा कोई चीज स्ट्रेच ना हो। इसकी मैं अभी एक और एग्जांपल आपको दूंगा तो वहां आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास ऐसे चल रहा होता है। अगर स्केल प्रोपोर्शनली के जैसे जैसे आप करते जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपके ऑब्जेक्ट को स्केल प्रोपोर्शनली आप करते हैं कि जैसे लिंक होती है वैसी उसकी विड्थ इंक्रीज होती जाती है। तो जो चीज बेसिकली आप क्रिएट करने जा रहे होते हैं वो आपको वैसी दिखाई नहीं दे रही होती। ठीक है, और इसके अलावा आपकी विड्थ इसको आप सेम साइज भी रख सकते हैं। अगर आप रैंडम रखना चाहते हैं तो आप रैंडम भी रख सकते हैं। हम पहले करते हैं स्ट्रेट टू द फिट स्ट्रॉन्ग लेंथ। ठीक है, हम इसको ओके करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ ये बन के आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ब्रश ले लेता हूँ, ब्रश, ठीक है, और ये मैंने इसको क्लिक किया और अब मैं यहाँ इससे करता हूँ तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास जो चीज आपने बनाई है उसके हिसाब से ये उसको चल रहा है। ठीक है, स्केल टू आपने प्रोपोर्शनली किया था। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ स्केल प्रोपोर्शनली, ठीक है, अप्लाई स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का आपके पास आ गया।
फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप करते हैं तो ये देखें कि जैसे जो चीज़ आपने बनाई हुई है बेसिकली वो उसके हिसाब से उसको बना के आपको दे रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, और इसका हम कलर कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ एक पेन टूल से एंकर पॉइंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट की मदद से हम यहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड कर देते हैं और ड्रैग सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन पे जाते हैं और यहाँ से आप इसकी 3 साइड्स ले लेते हैं ताकि आपके पास ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। ये आपने बना ली और इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको आप यहाँ से ऐसे रोटेट कर लेते हैं और ये आपने यहाँ एक एरो बना लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको आर्ट ब्रश बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये मैं आर्ट ब्रश के ऊपर किया और मैंने इसको ओके किया, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था कि हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो प्रॉपरली हर चीज ही स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ यूं बन के आ गया है। अगर मैं यहाँ से अब ब्रश टूल लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ले लेता हूँ और अब मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास एक क्या बन रहा है, ब्रश बन रहा है, ठीक है। और ये तमाम की तमाम चीज को स्ट्रेच कर रहा है, मेरे एरो को भी ये स्ट्रेच कर रहा है। जैसे जैसे मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता जाता हूँ ये तमाम की तमाम चीजों को स्ट्रेच करके मुझे दे रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऐसे ये ना करें, ठीक है, कि हम अपनी गाइड्स बता देते हैं कि स्ट्रेच बिटवीन द गाइड्स के ये हमारे पास, अगर इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं हम कहते हैं कि यहाँ से इतना एरिया जो है वो स्ट्रेच ना हो, ठीक है। और यहाँ से हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा एरो है, ठीक है, ये भी स्ट्रेच ना हो। इसके अलावा हम जो भी चीज बनाए उसको वो स्ट्रेच कर दे। तो ये बेसिकली अब अगर हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो अब अगर मैं कुछ भी करूंगा तो ये बेसिकली जो हमने एरो लिए थे, ठीक है, उसको स्ट्रेच अब उस तरह नहीं कर रहा जैसे वो पहले कर रहा था, कि मैं जिस तरह रोटेट कर रहा था वो उसके हिसाब से कर रहा था, ठीक है। अब उसने गाइड्स के दरमियान जो चीजें ली हैं उसको वो स्ट्रेच कर रहा है, जो गाइड्स के दरमियान नहीं थी उसको वो स्ट्रेच नहीं कर रहा। अगर हम ये देखें तो ये पार्ट भी हमारा वैसे का वैसे ही है, इसी तरह हमारा एरो भी वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास आर्ट ब्रश होता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास ब्रिस्टल ब्रशेस होते हैं। अब ब्रिस्टल ब्रशेस की अगर हम बात करें तो ब्रिस्टल ब्रशेस बेसिकली क्या है कि ये इसका साइज आ रहा है कि आप इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ब्रिस्टल लेंथ के उसके जो हेयर्स हैं, ठीक है, जो उसके बेसिकली कॉर्नर स्ट्रोक के ऊपर जो आपके पास हेयर इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है, कि उसकी ब्रिस्टल लेंथ आप कितनी करना चाहते हैं, ब्रिस्टल की डेंसिटी आप हाई रखना चाहते हैं या लो रखना चाहते हैं, यानी कि ब्रिस्टल कितने होने चाहिए, ठीक है। आपने ब्रिस्टल की थिकनेस को ज्यादा करना है या कम करना है, ठीक है, ये चीज आती है। उसकी पेंट ओपेसिटी को आपने कितना रखना है, ठीक है, लाइटर इफेक्ट में रखना है या डार्कर में रखना है, ये आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं या रिजिड रिजिड रखना चाहते हैं, ये चीजें आपके पास आ रही होती हैं। तो ये आपके पास ब्रिस्टल ब्रशेस बेसिकली बना के दे रहा होता है। इसके अलावा राउंड ब्लंट में आपने करना है, ठीक है, राउंड कर्व के अंदर बनाना है, ठीक है, फ्लैट पॉइंट के अंदर बनाना है, तो ये डिफरेंट आपके पास इसमें ऑप्शंस आपके पास आ रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ओके करता हूं तो ये हमारे पास यहाँ बन के आ गया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ अगर, और यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो अगर आप देखें तो ये आपने एक ब्रश बना दिया है, ठीक है। और इसके ये ब्रिस्टल्स भी आपको यहाँ ये कॉर्नर्स पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप अक्सर जब इलस्ट्रेशन वगैरह बना रहे होते हैं हेयर्स वगैरह के अंदर इस तरह की जगह पे इस तरह की चीजों को यूज कर रहे होते हैं, और जो डिफरेंट आप लाइटर और डार्कर कलर शेड्स इफेक्ट दे रहे होते हैं तो उनके अंदर आप इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है।
पैटर्न ब्रश को। अब पैटर्न जो हमारे पास होता था और पैटर्न ब्रश वो कुछ सेम ही दोनों चीजें हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर हम पैटर्न ब्रश पे जाते हैं तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है पैटर्न की, ठीक है। अदरवाइज हम अगर पहले आर्ट की मदद से हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसी रेक्टेंगल की मैं जो है कलर वो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और करके इसकी कॉपीज ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी करके इसकी मैंने डिफरेंट कॉपीज ले ली और यहाँ से अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, इसका जो कलर है वो मैं रख देता हूँ आपके पास ये वाला, ठीक है। और जो ये वाला कलर है इसको हम कर देते हैं कुछ यूं, ठीक है। और स्ट्रोक को हम नल कर देते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड रेक्टेंगल है इसका जो कलर है वो हम यहां से कुछ यूं कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ इसको हम डल कर देते हैं, ठीक है। और ये हमने इसको लाइन कर लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आके आर्ट ब्रश के अंदर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओके किया तो ये मेरे पास कुछ यूं बन के आ रहा है, ठीक है। और अब मैं इसको फॉर एग्जांपल ठीक है। और अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ये मैंने ब्रश टूल लिया और इसको अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ यूं हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज को अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट ले लिया और इसको मैं क्रिएट आउटलाइन कर लेता हूँ और देन मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ मेरे पास यूं अप्लाई हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज को मजीद कम करूं तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम चीजों को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसी को बना देता हूँ आर्ट ब्रश, ठीक है, और मैं इसको ओके कर लेता हूँ और ये मैंने इसको आर्ट ब्रश बना दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली आप अपने टेक्स्ट को भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये आपका टेक्स्ट बेसिकली क्या आ रहा है, आपके आर्ट ब्रश में आ रहा है, ठीक है। अब ये था आपके पास आर्ट, ठीक है। अब भी अगर आप देखें कि आपने अगर पैटर्न बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कोई स्टार ले लेता हूँ, ठीक है। और इस स्टार को अगर मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से मैं अगर पैटर्न पे जाता हूँ और पैटर्न ब्रश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपको एक पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो इसकी साइज है, आप इसकी स्पेसिंग कितना करना चाहते हैं और ये आपको बता रहा है कि इसका कॉर्नर जो है वो कैसा होना चाहिए। ये डिफरेंट आपको उसके हिसाब से दे रहा है कि ऑटो स्लाइस होना चाहिए या इसमें आप मर्जी से और भी अगर इसमें ऑप्शन होते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको ये बता रहा है कि साइड टाइल किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। इनर कॉर्नर टाइल किस तरह की होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू आपके जो आपने चीज बनाई है उसके हिसाब से आपको दिखा रहा है। फ्लिप लॉन्ग करना है, फ्लिप अक्रॉस करना है, आपने स्टेप टू फिट करना है, एड स्पेस टू फिट करना है, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है या आपने सारी चीजें अप्लाई करके इसको देखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओके करता हूँ तो ये बेसिकली हमारे पास ये बन के आ गया है। तो अगर इस चीज को मैं यहाँ से यूं अप्लाई करता हूँ तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं यहाँ से जो है एक राउंड सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। और अब इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये बेसिकली जैसे मेरा स्टार था ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो इस तरह से बेसिकली हम पैटर्न्स बना सकते हैं। अगर हम आर्ट को देखें तो आर्ट ऐसे काम नहीं कर रहा होता। आर्ट बेसिकली आपने जैसे जिस चीज को लिया है वो उसको उसी तरह बना के दे रहा होता, ऑटोमेटिकली राउंड या उसके कॉर्नर्स को एडजस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर अपना पैटर्न ब्रश अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें कि उसने उसको एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से आके जो इसका स्टार्ट एल है उसको मैं कुछ उस तरह का कर देता हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, यानी कि इसके कॉर्नर में खुद से एडजस्ट कर सकता हूँ, हालांकि आर्ट ब्रश के अंदर ये चीजें मेरे पास नहीं हो रही होती थी। ठीक है, अब एक और मजे की चीज होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वैक्यूम टैबलेट भी नहीं है, ठीक है, और आप कुछ चीज आप यानी कि अगर पेंसिल से ड्रॉ करते हैं या पेन से ड्रॉ करते हैं तो आप उस चीज के अंदर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर आके किसी चीज को ड्रॉ करते हैं तो वो आप उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास एक बड़ा मजे का सोल्यूशन है कि अगर फॉर एग्जांपल आप वाइट पेज लेते हैं और उसके ऊपर कोई भी चीज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और आपने उसको ड्रॉ करना है ब्लैक मार्कर से या ब्लैक बॉल पॉइंट से। ठीक है, उसको आपने ड्रॉ कर लेना है और उसकी एक अच्छी से कैमरे से पिक लेनी है कि उसके अंदर आपकी क्लियर इमेज आ रही हो। ठीक है, आपने उसको एडोब स्ट्रेटर के अंदर ले आना है और देन आपने उसको इमेज ट्रेस कर लेना है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। और आप उस चीज को भी व्हाइट जब इग्नोर कर देंगे, जो चीज आपने ड्रॉ की होगी वो ब्लैक के अंदर आपके पास आ रही होगी, तो आप उस चीज को भी बेसिकली क्या कर सकते हैं, ब्रश बना के रख सकते हैं और अपनी मर्जी से आप उस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आर्ट ब्रश अगर हम देखें, यहाँ हमारे पास अगर हम आर्टिस्टिक पेंट ब्रश हमारे पास हैं, ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ से जाते हैं डेकोरेटिव टेक्स्ट वेब, ठीक है, ये फ्लोरल डिफरेंट हमारे पास। अगर हम इन ब्रशेस को अगर हम देखें, ठीक है, अगर यहाँ से हम अप्लाई करें, ठीक है, अगर आप ये देखें कि ये आपके पास इस तरह से बना हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर आप भी कोई भी ब्रश यानी कि बनाते हैं जो कि आपने अपनी पेज के ऊपर बनाया और उसको आप यहाँ रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आके इजिली आप उसको रख सकते हैं और जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो सिंपली आपके पास वैसे ही ड्रॉ होता जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह करके अपनी मर्जी से अपने ब्रशेस जो हैं वो बना के रख सकते हैं। अब बाजू का बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो आप ड्रॉ करने लगते हैं तो उस पर काफी टाइम लगता है। अगर आप उसको पेज के ऊपर बना के उसको ब्रश में कन्वर्ट करके रख लेते हैं तो आप उसको इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी कलर, कोई भी यानी ब्रश का कलर चेंज करना है तो आपने किसका कलर चेंज करना है, स्ट्रोक का कलर चेंज करना है। फील्ड पे बेसिकली स्ट्रोक नहीं होता, आपके जो स्ट्रोक कलर होता है, ठीक है, आप उसको चेंज करते हैं तो आपका स्ट्रोक का कलर बेसिकली चेंज आपके पास हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे ब्रशेस की डिफरेंट टाइप्स। अब मैं आपको दो तीन हेल्पफुल चीजें बता देता हूँ कि आप कहाँ से इन चीजों को मजीद सीख सकते हैं। एक तो आपके पास दिगोबी के नाम से ये साइट है, ठीक है, अगर आप ब्रशेस बनाने में बहुत अच्छे हैं और आप बड़े मजे मजे के ब्रशेस बना सकते हैं तो आप ब्रशेस को भी सेल आउट कर सकते हैं इस साइट के ऊपर। आप इसके ऊपर सिंपली अकाउंट्स बनाएं, अपने ब्रशेस की फाइल बनाएं, ठीक है, उन ब्रशेस को आप सेल आउट यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये डिफरेंट ब्रशेस आपके पास हैं, आप यहाँ डिफरेंट ब्रशेस को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ डिफरेंट ब्रशेस को अगर आप ब्रशेस बनाने में बहुत अच्छे हैं तो आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक और ये साइट है एन ब्रांडर, ठीक है, शॉप, यहाँ भी आप डिफरेंट ब्रशेस को जो है सेल आउट भी कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, और अगर आप इनके ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली आप यहाँ फ्री आप इनके जाके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं जो आपके पास सारे के सारे ब्रशेस से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ब्रशेस से रिलेटेड बहुत कुछ सीखना चाहते हैं कि आप कहते हैं हाँ ये चीज तो कंफर्म है कि आप अगर ब्रशेस की कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप टी शर्ट डिजाइनिंग, ठीक है, इसके अलावा इलिस्ट्रेशन, कार्टून इलिस्ट्रेशन, इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं कि कैलीग्राफी टाइप इस तरह की चीजों में जाना चाहते हैं तो आप उससे बहुत सारी चीजें
कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये एक यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, टेला जो पता नहीं जो भी नाम है इसका। ठीक है, ये सारी की सारी ब्रशेस से रिलेटेड ही आपको गाइड करेगी। यानी कि आप कोई भी शेप बनाना चाहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी टाइपोग्राफी टाइप कोई ब्रश बनाना चाहते हैं, तो ये सारी वीडियोस जो हैं आपके पास, ये सारी की सारी ब्रशेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसके चैनल पे जाके भी अगर ब्रशेस से रिलेटेड आप मजीद कुछ सीखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये सारे लिंक याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा आपको, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे लिंक शेयर कर देता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मेरे से इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, और अगर किसी की कोई क्यूरी नहीं है, बल्कि आप यूं करें कि अपने अपने लैपटॉप्स ओपन करें और जो चीजें अभी हमने देखी हैं, ठीक है, उसको ट्राई करके देखें, उन सब चीजों को अप्लाई करके देखें। ठीक है, डिफरेंट शेप्स के ऊपर टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन करके। ठीक है, और जो भी चीज समझ नहीं आती आपको, आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर इसमें से कोई चीज दोबारा रिपीट करनी है तो आप मुझे बता दें, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने लिंक भी शेयर कर दिए हैं। अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही होगी तो आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर करके उसको दोबारा से रिपीट करवा सकते हैं। अगर आपको दोबारा से अभी इन चीजों में से कोई चीज रिपीट करवानी है तो वो भी मुझे बता दें। ठीक है, ये मैं आपसे लिंक्स शेयर कर देता हूँ सारे, और ब्रशेस से रिलेटेड हम मजीद सीखना चाहते हैं तो यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रशेस के डिफरेंट लेक्चर्स हैं, इनको लाजमी सुन लीजिएगा, आपके बहुत सारी चीजें हेल्प हो जाएगी। जब आप डिफरेंट कोई आर्ट बना रहे होते हैं या डिफरेंट कोई चीजें बना रहे होते हैं तो उसमें ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, असाइनमेंट बताता हूँ, पहले आप ये करें ना कि जो अभी चीजें हमने पढ़ी हैं इसको रिपीट करके देखें। हाँ जी, अच्छा जिशान, मैं इसके सारे जो स्टेप्स हैं ना वो लिख के स्लैक के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा। मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि आपने एक वाइट पेज लेना है। ठीक है, ब्लैक मार्कर लेना है, उसके ऊपर आप किसी तरह का भी ब्रश बनाना चाहते हैं, यानी कि अपना कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, उसको ब्रश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको पेज के ऊपर डिजाइन कर लें मार्कर के साथ। उसकी एक अच्छी सी पिक लें अच्छे से कैमरे के साथ, यानी कि वो अच्छी यानी कि उसके पिक्सल जो है वो स्ट्रेच ना हो, वो अच्छी क्वालिटी के अंदर आपकी पिक हो। आप उसको ड्रैग करके ले जाएं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, उस पिक को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या पड़ा है हमारे पास। ठीक है, जैसे मेरे पास ये ई रोजगार का एक लोगो पड़ा है। ठीक है, ये मैं ले आता हूँ, इसके साइज को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ से विंडो में गया मैं, और मैंने इसको क्या कर दिया, इमेज ट्रेस। ठीक है, और इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ट्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, इग्नोर व्हाइट हम कर देते हैं, ट्रेस मैंने किया इसको। ठीक है, इसी तरह जब आप चले जवाब कोई नहीं, ठीक है, आपको ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह अगर हम ये इमेज देखें तो ये अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं थी, इसलिए कुछ चीजें यहाँ मिसिंग हो गई हैं। अगर आप ब्लैक मार्कर से बड़े अच्छे से इसको करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि वो चीजें स्ट्रेच नहीं होंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। अब ये जैसे मैं इमेज लेके आया, ठीक है, उसको मैंने इमेज ट्रेस कर लिया। ठीक है, और अब मैं इसको फॉर एग्जांपल डल कर देता हूँ, और यहाँ से इसको भी डल कर देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से डल कर देता हूँ, और यहाँ से हम इसको भी डल कर देते हैं। तो ये मेरे पास जस्ट रोजगार लिखा हुआ आ गया। और इसको अगर मैं यहाँ से ब्रश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ से अगर मैं इसको स्कैटर ब्रश करना चाहता हूँ तो स्कैटर भी कर सकता हूँ, आर्ट ब्रश में करना चाहता हूँ तो आर्ट ब्रश में भी कर सकता हूँ, अगर पैटर्न में करना चाहता हूँ तो पैटर्न में भी कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इस रोज कार को लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे टाइप करता हूँ, तो मैं इसको जैसे भी करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यूं करना है तो इसी तरह जब आप कोई भी डिजाइन करते हैं या कोई भी आप आर्ट करते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, अपने पेज को अच्छी सी पिक लेंगे, उसको ब्लैक एंड व्हाइट आके इमेज ट्रेस करेंगे और अपने जो पेज के ऊपर आपने बेसिकली जो डिजाइन बनाया होता है उसको आप डिजिटली अपना ब्रश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिशान कुछ क्लियर हुआ? जैसे हमने ई रोजगार की इमेज को लेके आए थे, इसी तरह आपने जो पेज के ऊपर ड्रॉ किया होगा उसकी अच्छी सी पिक लेके उसको यहाँ लेके आना और इमेज ट्रेस कर लेना और देन आपने उसको ड्रॉ करना है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रश बन जाएगा। और अभी ये सारी चीजें बैठ के रिपीट करें, अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती, ठीक है, कोई भी चीज आपको कंफ्यूज करती है, ठीक है, वो मुझे बताएं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपकी असाइनमेंट क्या है बेसिकली। और ये लिंक्स वगैरह मैं आपसे सारे शेयर कर देता हूँ, जैसे मैंने ये आपको बताया भी है कि ये दो साइट है जहां आप ब्रशेस को परचेज भी कर सकते हैं और ब्रशेस को सेल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास यूट्यूब चैनल है जहां आप डिफरेंट ब्रशेस को क्रिएट कर सकते हैं। और जो आपकी असाइनमेंट होगी वो आपने यहाँ से कोई भी वीडियो लेनी है, खुद से कस्टम ब्रशेस क्रिएट करने हैं। ठीक है, कोई फ्लावर का हो सकता है या कोई टेक्स्ट बेस यानी कि इफेक्ट बेस हो सकता है। ठीक है, आपके पास ये डिफरेंट है, आपके पास हैं ब्रशेस की वीडियोस। ठीक है, आपने यहाँ से कोई भी दो वीडियोस देखनी है और उन दो ब्रशेस को आपने क्रिएट करना है खुद से। ठीक है, और उसकी आपने पिक्स बना के मुझे स्लैक के ऊपर सेंड कर देनी है। ये आपकी असाइनमेंट है, लेकिन अभी आपके पास काफी सारा टाइम है 2:30 तक। ठीक है, आपके जो भी आपकी कोई भी क्यूरी आती है आप इन सारी चीजों को रिपीट करके देखें। पहले आप पहले ब्रश को देखें, ब्लॉक ब्रश के उसके डिफरेंस को समझें कि वो बेसिकली क्या था। ठीक है, उन चीजों को देखें। ठीक है, उसके अलावा आप उसके बाद डिफरेंट जो लाइब्रेरीज हैं उन ब्रशेस को अप्लाई करके देखें, टेक्स्ट के ऊपर, शेप्स के ऊपर। देन आप कस्टम ब्रशेस को अप्लाई करके देखें। देन अगर आपकी कोई भी क्यूरी आती है तो मेरे से पूछें। अनिका, आपकी मैंने गिग देख ली थी, आपकी गिग ठीक बनी हुई है, लेकिन आप अपनी जो आपने गिग इमेजेस लगाई हुई है ना उसको थोड़ा सा मजीद इम्प्रूव करें। उसके अंदर आप जो इलस्ट्रेशंस बनाती हैं ना उसके अंदर आप ओपेसिटी इफेक्ट का यूज किया करें। यानी कि आप कलर के जो स्किन कलर है या डिफरेंट जो कलर यूज करते हैं उसके डिफरेंट शेड्स यूज किया करें, ताकि उसके अंदर मजीद जो है ना थोड़ी सी मजीद जो डिजाइन है वो मजीद क्लियर हो सके। ठीक है,
220 तक आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, जो भी आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो उसको लिखते जाएं, और ठीक है यहाँ कमेंट्स में टाइप भी करते जाएं ताकि मैं उसको रिपीट कर दूंगा। और इसके अलावा कोई भी पिछले लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी क्यूरी है तो उसको भी हम 220 पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कशन करते रहेंगे जब तक आपकी सारी क्यूरीज जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाती हैं, ठीक है।
अच्छा, ये मैंने लेक्चर जो है वो पोस्ट कर दिया है, ठीक है। सेशन नंबर 29, पेंट ब्रश टू ब्लॉक ब्रश टू टाइप ऑफ ब्रशेस, ठीक है। और ये मैंने ये भी बता दिया है कि कन्वर्ट पेपर ब्रश टू डिजिटल, ठीक है। कि आप पेपर के ऊपर कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, ब्लैंकिंग, कैप्चर हाई क्वालिटी, यूज स्केच आर्ट विद ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। जो इमेज कैसे करेंगे, यूजिंग अगर स्ट्रोक उसके एडजस्ट करना चाहते हैं तो पेंसिल से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एड योर इंडिविजुअल स्ट्रोक टू द ब्रशेस पैनल, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ बता दी। और इसके अलावा ये दो साइट्स जो थी आपके पास, जो आपने यूज करनी थी, जहाँ से आप डिफरेंट ब्रशेस को परचेज भी कर सकते हैं और सेल आउट भी कर सकते हैं, तो ये दोनों साइट्स भी बता दी। और इसके अलावा अगर आप मजीद ब्रशेस से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं और मजीद सीखना चाहते हैं, तो ये यूट्यूब के जो चैनल था, ये भी मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, ठीक है। तो ये लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया स्लैक पे से, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वहां से आप उसको देख लेंगे। जवाब मैं समझा नहीं आपकी बात। अच्छा जिशान, बाय रिक्वेस्ट 5-6 शो हो रही होती हैं, मुझे 5 गिग एक्टिव है और रिक्वेस्ट 2 का रिलेटेड शो होती है, बिजनेस के रिलेटेड नहीं शो होती। जिशान, मैंने आपसे कहा, आप सबसे कहा था कि एक अदर कैटेगरी के अंदर भी गिग बना लें, तो आपने बनाई है, ठीक है। और उसके अलावा जो बिजनेस कार्ड और पॉडकास्ट कवर की बात है, तो आपने अपने टैग्स को दोबारा से सर्च करके देखें, अगर फिर भी सॉरी जवाब, चले कोई नहीं, मैं माउस तो मेरे पास ही पड़ा होता है, ये देखें, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा होता बस। चले नेक्स्ट जो है ना, उसी को यूज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें, आज मैं दोबारा आपकी गिग्स को देख के आपको बताता हूँ कि कहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और सच एक चीज और, मैंने आपको ईद की छुट्टियों से पहले कहा था कि मैंने बायर क्वेस्ट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट लिख लिया है, उसको मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ना मैंने शेयर किया, वो अभी मुझे बायर क्वेस्ट से याद आया कि वो मैंने आपसे शेयर करना था, ठीक है। और ना आप इतने इच्छे हो कि आप में से किसी ने कहा कि सर वो शेयर तो कर दें। वही हालात हैं आप लोगों के। एम सैयद, आपका कंप्लीट नेम क्या है? ये तो आपका यूजर नेम है ना फेसबुक का, आपका कंप्लीट नेम क्या है? कोई नहीं, जवाब खैर है, खैर है, कर लेते हैं उसका भी कुछ।
अच्छा ये देख लें खुद ही। रहमान खालिद, ठीक है, उनका बिहास 99 डिजाइन फाइबर का लिंक आ चुका है। पीपल पार का नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फराज अली बेग का फाइबर का भी आ चुका है, बिहास का और 99 डिजाइन का, ठीक है। और हैं अहमद अब्बास, इनका भी फाइबर बिहास 99 डिजाइन पीपल पार का नहीं है, ठीक है। इनके अलावा अहमद अब्बास के अलावा थे जनाब मोहम्मद अदील थे, ठीक है। इनके भी मेरे ख्याल में 3 आ चुके हैं। उनके बाद अनिका फ्याज हैं, इनका फाइबर का आ चुका है, बिहास का आ चुका है, 99 डिजाइन का निकाब का नहीं आया, और पीपल पहाड़ का भी नहीं आया, ठीक है। जिशान जमील हैं, उनका भी फाइबर पीपल पहाड़ और बिहास का लिंक मुझे मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो महक हमीद हैं और बशर खान हैं, इन दोनों के भी बिहास 99 डिजाइन के लिंक्स मुझे मिल गए हैं, ठीक है। हिना राना है, इनका भी बिहास 99 डिजाइन फाइबर, ठीक है। इसके अलावा जवाद नजर हैं और ठीक है, इनके भी 3 लिंक मुझे मिल चुके हैं। उसके बाद इमरान सलीम हैं, इनका एक लिंक ही है फाइबर का, इनका 99 डिजाइन और बिहास का अभी तक मुझे नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद उमर शाहिद हैं, उमर शाहिद ने भी 3 लिंक सेंड कर दिए हैं, पीपल पावर का नहीं है इनका। मोहम्मद साकिब हैं, ठीक है, इनके भी 3 लिंक आ चुके हैं। इकरा मुनीर हैं, इन्होंने भी 3 लिंक शेयर कर दिए हैं मुझसे, ठीक है। और इसके अलावा मुसर्रर निसार हैं, ठीक है। और बाकी जो हैं मोहम्मद आसिफ, शकील अहमद, मारिया सईद, जैनब behzad, ठीक है, मोहम्मद दिल, वाजिद अली, इसके अलावा हैं जनाब इमरान अजमल, मोहम्मद अली खालिद, बासत अली रऊफ, मोहम्मद इमरान तहजीब और उमर फारूक, ठीक है। हसन शफी, लियाकत अली, ठीक है। सैयद हसन मुजतबा, सैयद हसन मुजतबा आपका मुझे फाइवर का लिंक मिला हुआ है, बाकी कोई नहीं मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हैं जनाब वकार यूनिस हैं, मोहम्मद हमजा आबिद हैं, अतर हुसैन है, साद हुसैन है, बशर इफ्तिखार है, मोहम्मद बाबर सुल्तान है, ठीक है। और इनके निशाद अहमद हैं और मोहम्मद सलमान सईद हैं, अमल मिर्जा हैं, मारिया सैयद हैं, केवन। केवन आपने फाइबर का तो सेंड किया था, बाकी किधर हैं आपके? हाफिज वसीम अफजल हैं, आदिल खान है, मोहम्मद काशिफ हैं। इनके लिंक्स मुझे अभी तक नहीं मिले, जिनके नहीं मिले ये लिंक, ठीक है। और ठीक है, ओके मारिया, अब मैंने वैसे देख भी लिया था लिस्ट से। एम सैयद, मारिया सैयद, ठीक है। फेसबुक यूजर नेम्स हैं मेरे पास सबके, लेकिन मैंने चेक नहीं किया था, ओके। जियान, इसको मैंने देखा नहीं है फ्लिकर, ठीक है। इसको मैं देख के फिर मैं आपको कल गाइड कर दूंगा, अभी मुझे खुद आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे हो सब लोग? यस के नो? और आज बाकी लोग किधर हैं सारे?
केवन नहीं है, निसार भी नहीं है, ठीक है। और कौन नहीं है? और भी काफी सारे लोग नहीं है। तो क्यूरी है तो यहाँ टाइप करते जाएं। कोई चीज रिपीट करनी है तो मुझे बता दें। ठीक है। और स्लैक पे लेक्चर भी शेयर कर दिया मैंने, बाकी वहां से भी जो चीज आपको क्लियर नहीं है वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। चलें, शुक्र है। केवल आपके लिंक्स सारे मुझे सेंड हो चुके हैं। मार्गे सैयद, आपके भी लिंक्स मुझे नहीं आए अभी तक। फाइवर 99 डिजाइन बिहास पीपल पावर, अपने लिंक्स मुझे लास्ट में यहाँ से सेंड कर दीजिएगा। जवाब इनके लिए इतना ही काफी है जो आपने कह दिया ना, वेलकम पार्टी होनी चाहिए। अब ये आते नहीं। तो केवन वो करो ना लाजमी याद से। ये मैं लिस्ट आगे भेजनी है, आप लाजमी याद से मुझे लिंक्स अपने शेयर कर दें। ठीक है। और इस वीक में हम एक और भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को पढ़ लेंगे। तो अभी आपने पिछले नहीं सेंड किए, तो आगे वाले कहाँ से सेंड करने हैं आप? बहुत ही फास्ट जा रहे हो। काम जल्दी जल्दी किया करो। और अटेंडेंस लाजमी यहाँ से मार्क कर दिया करें। असाइनमेंट लाजमी याद से कर लीजिएगा। मैंने आपको असाइनमेंट क्या दी है? एक तो आपने ये वीडियोस यहाँ से देख के, कोई भी 2 या 3 वीडियोस देख के आपने उन ब्रशेस को क्रिएट करना है और उसकी पिक्स बना के मुझे सेंड करनी है। ठीक है। ये ब्रशेस से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस हैं। इसके अलावा आपने और क्या करना है कि आपने जो टी शर्ट्स वाला था उसकी हर एक टाइप जो थी, हर टाइप की एक एक शर्ट बना के आपने मुझे सेंड करनी है, जो कि अभी तक किसी ने एक टाइप की बनाई है, किसी को जो टास्क दिया गया था वही बनाई है, इसके अलावा आगे चले ही नहीं है। तो लिहाजा मेहरबानी किया करें, अपने ऊपर काम किया करें। कब जागोगे, कब बड़े होंगे आप लोग? वैसे स्टूडेंट कभी बड़ा नहीं होता, वो जैसे प्रेप में होता है वैसे ही वो पीआईडी में पहुंच जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे ही है ना जवाब। स्टूडेंट हमेशा ही स्टूडेंट रहता है। जब तक टीचर कोई 10-15 दफा ना कह दे, उससे कोई असर नहीं होता, कोई काम नहीं करना। हालांकि यहाँ तो मैं 10 दफा आपको समझा चुका हूँ कि भाई ये वो टीचर वाला तो हिसाब ही कोई नहीं है, कि अगर आपको कोई असाइनमेंट दी है तो वो स्ट्रिक्टली है, वो आपके फायदे के लिए ही होती है। और प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी को कोई क्यूरी नहीं है? क्यूरी है तो मुझे बता दें, ताकि मैं उसको रिपीट कर दूं।
इसके बाद हमारा एक और लेक्चर है बस एडॉप्स्ट्रेटर के ऊपर, उसके बाद हम फोटोशॉप में मूव कर जाएंगे। वेरी गुड जवाद, क्या बात है आपकी। वो मैं एक जगह पढ़ रहा था एक बुक, तो उसमें लिखा हुआ था कि वो बेसिकली इस्लामिक बुक थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो इंसानी फितरत है ना, अगर वो टाइमली काम करने लग जाए और ये अपने आप को पहचान ले कि मेरा कहाँ फायदा है और कहाँ नुकसान, तो कोई भी इंसान जो है ना, उसके पास दो रास्ते होते हैं, एक अच्छा रास्ता है एक बुरा रास्ता है। तो कोई भी इंसान अपने आप को खुद मेहनत करके जहन्नम की तरफ कभी भी ना लेके जाए, सबके सब जन्नत की तरफ ही जाएं। तो मसला वही का वही आता है कि हम हैं ही कमजोर, और हमें हमेशा जो है ना, वही पास जो है अच्छा लगता है कि जो जिसमें हमें नुकसान हो रहा होता है, और जहां हमें कोई फायदा नजर आ रहा होता है हम उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये चीजें तो चलती रहती हैं। जैसे आपने कहा कि वो टीचर हो जाता है, टीचर भी बहुत कमजोर होते हैं। किसी की कोई क्यूरी है तो यहाँ टाइप कर दे, अदरवाइज नो लिख दे ताकि हम लेक्चर को एंड करें। और जो लोग लाइव नहीं आते उनके लिए इसका समझें कि वॉर नहीं है, कि भाई लाइव आया करें, लेक्चर को टाइमली सुना करें और असाइनमेंट सबमिट किया करें। मुझे समझ नहीं आती कि 42 लोगों की क्लास, 32 38 की अटेंडेंस, और असाइनमेंट आती है 7 to 8, तो उसका क्या फायदा है। अटेंडेंस लगाने तो नहीं आते आप, ठीक है। और ना अभी तक प्रोफाइल लिंक्स हैं, तो प्रोफाइल लिंक्स भी सेंड किया करें और अटेंडेंस भी लगाया करें, ठीक है। और काम भी किया करें, खाली अटेंडेंस के लिए नहीं बुलाया जाता। ये तो वही हिसाब है कि आज मेरी अटेंडेंस आप बोल देना वाला, काम नहीं करना, बस अटेंडेंस लगानी है। वो ये जो पहले से सेट हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में जहाँ भी, ठीक है, काम नहीं करना, अटेंडेंस लगवा दें तो बस काम चल जाता है। तो वो चीज़ नहीं है, आपको खुद से सोचना चाहिए कि इसमें आपका ही बेनिफिट है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, ठीक है। और मैंने कहा था जुनेर से, जुनेर बाकी लोगों को कॉल करेंगे, अगर वो नहीं काम करते तो फिर उनको यहाँ ग्रुप से जो है वो लीव कर जाएंगे, बस ये होगा, या उन्हें भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा काम किया करें और टाइमली लाइव आया करें। आज जो सिचुएशन है ना, पहले तो चलें रमजान में फिर भी 10 12 मुझे लगता है कि चले ही जाते थे, 15 तक भी चले जाते थे। आज जो सूरत हाल है ये तो सबसे बुरी बुरी है कि अभी तक 5 6 या 7 आए हैं लाइव, इसके अलावा कोई भी नहीं आया। तो ये अच्छी चीज नहीं है। आप टाइमली लाइव आके लेक्चर सुना करें ताकि आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप उस क्यूरी को भी कर सकें, और आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप उसको समझ सकें, ठीक है। आपको क्यूरी है? केवन, जवाद, जिशान ने तो कहा नो, हिना, महक, मारिया, शकील, कोई भी कोई क्यूरी है तो मुझे बता दें। कोई चीज रिपीट करवानी है तो वो भी बता दें। ओ हाँ जी, हाँ ना, कुछ तो करते हैं, किधर चले गए हो, कोई इतने ज्यादा मगन हो गए हो प्रैक्टिस में। चले ठीक है, ओके।
मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। असाइनमेंट्स क्या करना है आपने, टी शर्ट्स की जो टाइप्स थी, हर टाइप की एक एक शर्ट आपने बनानी है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने सबमिट करवानी है। और आपको ये मैंने जो पेन टूल से ब्रशेस से रिलेटेड जितना भी पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। और इस यूट्यूब चैनल से आपने कोई भी 2 वीडियोस देखनी है, और उसके अंदर जो ब्रशेस क्रिएट कर रहा होगा वो 2 ब्रशेस आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने उसकी पिक बना के मुझे स्लैक के ऊपर सेंड करनी है, जो आपने बनाया होगा, ठीक है। यही आपकी असाइनमेंट है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी असाइनमेंट है, ठीक है। ये आपने करनी है, और टाइमली लाइव आया करें, ठीक है। और जुनेद को मैंने कह दिया है, वो आपको कॉल वगैरह कर लेंगे जो नहीं आते, ठीक है। अगर नहीं आप अटेंड कर सकते तो आप बता दें, बजाय इसके कि हम वेट करते हैं। स्टार्ट में 5-6 मिनट वेट करना पड़ता है कि शायद अभी आ रहे होंगे। तो इन चीज़ों को देखा करें, टाइमली लाइव आया करें, ताकि हम टाइमली लेक्चर को स्टार्ट करें और टाइमली ही हम सारी चीज़ें करें। और टाइमली अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट किया करें, ताकि हम जल्दी जल्दी मजीद आगे और चीज़ें सीखें, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी आपकी क्यूरी आती है, ठीक है, तो मुझे स्लैक पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा और काम भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।